नमस्कार। द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीमांसा शेखावत। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अंबुज दीक्षित, जिनसे हम मोहम्मद जुबैर और रोहित रंजन मामले को लेकर के कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। रोहित रंजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, बहुत गलत तरीके से इसको काफ़ी न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोहित रंजन मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जो कि सच नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पढ़ेंगे, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस माहेश्वरी की जो बेंच थी, उसने ये कहा कि आप क्योंकि मल्टीपल एफआईआर्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, नंबर ऑफ केसेस इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड टाइम एंड अगेन दैट दे कैन नॉट बी मल्टीपल एफआईआर्स ऑन जस्ट वन ऑफेंस। तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो फोकस था वो इस पे नहीं था, उसने मेरिट पे कुछ भी नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि रोहित रंजन ने फेक न्यूज़ फैलाई या नहीं फैलाई, या रोहित रंजन को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इसमें पार्टीज़ हैं उनको नोटिस इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता अगली हियरिंग तक कोई भी कोर्सिव स्टेप ना लिया जाए, यानी कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि मल्टीपल एफआईआर्स हैं। हर जगह पे उनकी गिरफ्तारी के अगर वारंट जारी होते हैं तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे कुछ भी नहीं बोला है, जो कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल आपके दिखा रहे हैं या बहुत मीडिया में चलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन को दिया इंसाफ एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जितने मल्टीपल एफआईआर्स हैं उसमें ना पकड़ा जाए। अभी आगे की हमें प्रोसीडिंग देखनी होगी। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम से रोहित रंजन को बरी कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है। अभी बहुत सारी प्रोसीडिंग्स इसमें बाकी हैं। बट मेरे हिसाब से फेक न्यूज़ का मामला है, बिल्कुल इस पर कड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए और हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी कोर्सिव स्टेप ना लिया जाए, क्योंकि मल्टीपल एफआईआर्स है। तो देखते हैं, सबसे पहली जो एफआईआर होगी मेरे हिसाब से वो एफआईआर बरकरार रहेगी, बाकी एफआईआर्स सुप्रीम कोर्ट उनको इनएक्टिव कर देगा या क्रैश कर देगा। अदर देन दैट बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बस कुछ दिनों के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अगर बात करें हम ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की, तो क्या उनका मामला इतना पेचीदा है कि उन्हें ज़मानत मिलना मुश्किल है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को ज़मानत दे दी है। इसमें दो मुद्दे हैं एक्चुअली। जुबैर पे दो डिफरेंट एफआईआर्स हैं। एक एफआईआर सीतापुर में है, एक एफआईआर आपकी दिल्ली में है। जो उत्तर प्रदेश की एफआईआर है उसमें कुछ जो साधु संत हैं या सो कॉल्ड साधु संत हैं उनके खिलाफ जुबैर ने कुछ ट्वीट किए थे, जिस पे कि उनकी गिरफ्तारी की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में जुबैर को 5 दिन की इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन इसके बाद जुबैर को जाके दिल्ली पुलिस को सरेंडर करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने उनके एक दूसरे 2018 की ट्वीट पे आपत्ति जताते हुए एक एफआईआर का संज्ञान लेते हुए उनको अरेस्ट किया था और उस पर ज़मानत की अब क्या कार्रवाई होती है आगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक मामले में उनको ज़मानत दे दी गई है, दूसरे मामले में अब आगे की कार्रवाई हमें देखनी पड़ेगी क्या होता है। एक और सवाल यह उठता है कि मोहम्मद जुबैर ने एक फ़िल्म का वीडियो पोस्ट किया था जो उनकी गिरफ्तारी का कारण बना। क्या यह आरोप सही है पुलिस के? देखिए, सेक्शन 295A और 153A इंडियन पिनल कोड के अंडर में एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। मोहम्मद जुबैर ने एक फ़ोटो ट्वीट की जो कि एक्चुअली में एक फिल्म की पिक्चर थी, वीडियो नहीं फ़ोटो थी, और उसमें एक होटल है जिसका नाम हनुमान होटल है। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि उस पिक्चर में जो हीरो होता है वो अपनी वाइफ के साथ शादी के बाद एक होटल जा रहा होता है जिस होटल का नाम होता है हनीमून होटल, जैसा कि उसका एजेंट उसको बताता है। लेकिन जब वाइफ और वो पति वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उस होटल का नाम चेंज होकर हनुमान होटल कर दिया गया है। देखिए, ये एक पिक्चर हो सकती है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो ट्वीट था उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद जुबैर ने लिखा है 2014 से पहले हनीमून होटल, 2014 के बाद हनुमान होटल। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करे और इसीलिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। जानबूझकर
धार्मिक मतभेद बढ़ाने की एफआईआर है। और क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो बहुत कुछ इसके मेरिट्स पे हमें कहना ठीक नहीं होगा अभी, बट प्राइमा फेसाई एक केस तो ज़रूर बनता है। अगर हम ये बात करते हैं तो फिर हमें ये जो ऑफेंसेस हैं, सेडिशन या ब्लास्फेमी लॉ जो हैं 153A 295A, इनके बेसिस पे जाना पड़ेगा। फैज़ान मुस्तफ़ा हैं, डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा वाइस चांसलर हैं नालसा यूनिवर्सिटी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। मैं सौरभ द्विवेदी जी के साथ उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात वो कहते हैं कि पूरी तरीके से ब्लास्फेमी लॉज को हटा देना चाहिए। तो अगर लॉज को हटा दिया जाए तो बिल्कुल ये क्राइम नहीं है, लेकिन जब तक ये लॉज एग्जिस्टिंग है हमारे देश में तब तक ये क्राइम है। और अब एक जो स्टेट है, मतलब जो राज्य, जो सरकार है आज के समय की, उसको ये निर्णय लेना होगा, उसको ये फैसला करना होगा कि वो किसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में है? अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में है तो हमें बिल्कुल एक नया व्यू ब्लास्फेमी लॉज का, सेडिशन लॉज का लेना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी कार्रवाई हो वो बैलेंस तरीके से हो। अगर मुसलमान धर्म को, इस्लाम को, अगर इस्लाम के खिलाफ बोलने पे किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, उसी तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने पे भी किसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ना हो तो किसी पे ना हो। तो इसीलिए आई थिंक इट इज़ टाइम दैट वी रीविजिट आवर ब्लास्फेमी लॉज, वी रीविजिट आवर फ्री स्पीच लॉज, and this is a policy call. This has to be taken by the government of the day and the parliamentarians and the legislature. But let's see. Insofar as Mohammed Zubair's tweet is concerned, I think a case is made out. However, let's see what the court thinks about it. तो आप देख रहे थे कि एडवोकेट अंबुज दीक्षित ने विशेष कानूनी पहलुओं पर चर्चा की और विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।